हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल में कि आज हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर एक्चुअली में कोई भी डिवाइस हो आपका, जो भी चार्जेबल हो या जिसमें करंट जाता हो, उस डिवाइस में आपका कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, चाहे आप जो फ़ोन चला रहे हैं उसमें, है ना, मोबाइल के चार्जर में, जितने भी सारे प्रकार के लाइट्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, उसमें सब में आपको कैपेसिटर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे थंबनेल में कि कैपेसिटर का क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। पंखा में भी हम लोग का मिलता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये अपने चार्ज को कैसे स्टोर करके रखता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप लोग को ये किसका पार्ट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोग का जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। किसका पार्ट है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्यों पार्ट है ये, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे, चार्ज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके थे। और यहाँ पे चार्ज को ही हम लोग को क्या करना है, स्टोर करना है, चार्ज को स्टे करना है, रोकना है चार्ज को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि करंट का फ्लो होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन, हाँ, करंट जब पास होता है तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, तो उसको पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, उसको स्टोर करना है, उसको स्टे करके रखना है। ठीक है, जिससे हमारी क्या होती है कि जितने भी सारे प्रकार की मशीनें होती है, गैजेट्स होते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे पंखा में आप लोग देखेंगे तो एक मोटर लगा होता है ना, और एक आपका क्या होता है कि कंडेंसेटर जिसको कहते हैं, वो हम लोग का क्या है, फिजिक्स की भाषा में उसको कैपेसिटर कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं फिजिक्स की भाषा में, जो पंखा में लगाया जाता है ना, सिलेंडर टाइप का होता है वो वाला। तो वो क्या करता है, अच्छा एक चीज़ और भी हम बता देंगे यहाँ पे। हाँ, पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे। ठीक है, हाँ चलिए। तो चार्ज के बारे में, तो चार्ज हम लोग का यहाँ पे दो चीज़ें था, चार्ज था, एक क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और एक हम लोग का नेगेटिव चार्ज था। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, चार्ज को हम लोग कैसे यहाँ पे स्टोर करेंगे, चार्ज को कैसे रखेंगे और स्टोर करने से क्या मिलेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो दूसरा पार्ट में हम लोग का था यहाँ पे पोटेंशियल। ठीक है, अब पोटेंशियल में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल में हम लोग क्या क्या देखे थे, तो एनर्जी देखे थे कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का जो रहेगा, पोटेंशियल मतलब, तो उसको रखने के लिए जगह तो चाहिए ना, है ना। जैसे मान के चलिए कि आपको, आपके पास एनर्जी है, तो एनर्जी आप किस में रखेंगे, कैसे रखेंगे, स्टोर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जो है वो करंट के थ्रू हम लोग जो चार्ज को स्टोर करते हैं, उस स्टोरेज को हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी को जो स्टोर करेंगे वो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपेसिटर हो जाएगा। कैपेसिटर, सॉरी। चलिए, बात यहाँ पे समझ में आ गई। कैपेसिटर क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ेंगे हम कैपेसिटर को, है ना। तो ये ज़रूरी है कि हमारे मशीनों को बचाता है ये, है ना। एक रेसिस्टेंस आएगा, तीन चीज़ें यहाँ पे आएंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। जैसे अभी हम यहाँ पे बता देते हैं कि सबसे पहला आएगा यहाँ पे रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस आएगा, इसके बाद आएगा इंडक्टेंस, इंडक्टेंस आएगा, और आएगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस आएगा। तो ये तीनों चैप्टर इसमें नहीं है, सब अलग अलग चैप्टर में है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर्स देखें, कैपेसिटेंस देखें, तो कैपेसिटेंस अभी हम लोग को पहले चैप्टर में मिल गया है, या ये दूसरे चैप्टर में मिल गया है। यहाँ पे यदि हमें इंडक्टेंस का बात करना है तो ये हम लोग को मिलेगा फोर्थ चैप्टर में, और रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा करंट में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर करंट में। तो रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, इंडक्टर को एल से करते हैं, और कैपेसिटर को सी से करते हैं। और ये तीनों को यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे चलते हैं एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट कहते हैं, जो कि एलसीआर सर्किट
एसी करंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी हम लोग किसी भी चीज़ में एसी करंट देते हैं, जैसे घर वाला लाइन है ना, जो हाँ बाहर से जो तार खींच करके लाते हैं वो वाला लाइन एसी करंट, तो वो एसी करंट जिस किसी भी डिवाइस में हम लोग देंगे तो उस डिवाइस में आपका ये तीनों चीज़ें वहाँ पे मिलना ज़रूरी है, मतलब तीनों रहना ज़रूरी है। कौन कौन? रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। जब ये तीनों रह करके मिक्स करके एक सर्किट बनाएगा तब जा कर के एसी करंट वहाँ पे काम करेगा, नहीं तो फिर बहुत सारे डिवाइस उसको उड़ा सकता है, जला सकता है ना, फ्यूज़ कर सकता है। ठीक है, चलिए अब बात समझ में आई कि कैपेसिटर क्यों पढ़ना है हमें। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कैपेसिटर, और शुरू में बताइए कि कैपेसिटर क्या करेगा कि चार्ज को स्टोर करेगा। कैपेसिटर क्या करेगा? चार्ज को स्टोर करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा से दिमाग में बैठा लेना है कि कैपेसिटर का काम क्या होता है ना, पॉजिटिव चार्ज को स्टे करके रखना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करेंगे हम लोग सबसे पहले, जैसा कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के का हम लोग हेडिंग डालते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ आ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्लियर है? यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे क्या डालें? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटेंस हमें चाहिए। कहाँ से मिलेगा कैपेसिटेंस? तो कैपेसिटर से मिलेगा। कैपेसिटर का जाल रहेगा, उसमें से कैपेसिटेंस हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। और जैसा कि थंबनेल में देख चुके हैं कि बहुत सारा कैपेसिटर को लगाया गया है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, छोटा छोटा से लेकर के बड़ा बड़ा तक कैपेसिटर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल, है ना, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे देंगे जैसे ही, तो कैपेसिटर से कैपेसिटेंस हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, क्या करेगा कैपेसिटर। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर is the measure of its ability to hold, है ना, to hold इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी यानी एबिलिटी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, ऐसे आसान भाषा में याद रख सकते हैं कि कैपेसिटी मतलब ये, कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी, कि कितना कैपेसिटी है उसका, एबिलिटी कितना है चार्ज को रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि एबिलिटी किसको, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एबिलिटी, है ना, होल्ड कर रहा है यहाँ पे। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जितना हम यहाँ पे चार्ज को देंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझिए कि जितना हम लोग यहाँ पे चार्ज को देंगे उतना पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि उतना एनर्जी बढ़ेगा। ये चीज़ आप दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि जिसको जितना देंगे उतना वो बढ़ेगा एनर्जी। ठीक है, जैसे मान नहीं होता है कि जितना हम खाएंगे, मान लो कि थोड़ा खाएंगे तो कम एनर्जी आएगा, ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे बात कर रहा है कि किसी भी डिवाइस को, किसी भी एप्लियंस को हम लोग चार्ज को देंगे, है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज को देंगे, ये पॉजिटिव चार्ज को या फिर चार्ज को, तो वो क्या करेगा, उतना पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, एक्वायर करेगा, उतना वो बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग सब बात समझते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा CV। CV यहाँ पे क्या है कि C हमारा यहाँ पे कैपेसिटेंस है, जो कि ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। कौन सा कांस्टेंट है, तो
यहाँ पे चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यहाँ पे हम लोग इक्वल कर रहे हैं यदि चार्ज के, तो एक कांस्टेंट आ रहा है। इसी कांस्टेंट का नाम हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो C हमारा जो है वो हमारा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, C, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कैपेसिटेंस। क्लियर है, मतलब C को हम लोग क्या कह दिया, कैपेसिटेंस कह दिया। तो फिर से एक बार आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर है क्या, तो यह क्या है कि मेज़र करने का एक तरीका है। क्या मेज़र करेगा, तो एबिलिटी ऑफ, है ना, होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। जितना इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करेगा उसकी कैपेसिटी को क्या करेगा, ये मेज़र करेगा। हम जानते हैं कि चार्ज बराबर होता है, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और यदि हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पे हटाते हैं, कोई एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस, है ना, जो क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं C से। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस बराबर, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन यहाँ से, ठीक है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला इस तरीके से निकाल सकते हैं कि कैपेसिटर का फॉर्मूला जो होगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि C इज इक्वल टू होगा Q डिवाइडेड बाई V। ठीक है, चलिए क्लियर है, यहाँ तक कैपेसिटेंस समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटेंस से कैसे निकल करके आया, है ना, और कहाँ से आया, इसका यूज़ कहाँ है, ये चीज़ें समझ में आ रहा है। अब प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। कोई भी आपका अप्लायंस हो, ख़राब हो, है ना, कोई भी डिवाइस ख़राब हो गया है, उसको तोड़ दीजिए, है ना, तोड़ करके वहाँ से कैपेसिटर निकाल लीजिए, रेसिस्टेंस निकाल लीजिए, और आपका ये इंडक्टेंस निकाल लीजिए। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज को रिक्वायर्ड करेगा, तो हम लोग यहाँ पे एक नोट पॉइंट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको कि क्या होगा, या फिर डिफाइन कर सकते हैं, है ना, डिफिनेशन इसका दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि द चार्ज रिक्वायर्ड टू increase the potential of a conductor by unit amount। इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, किसके बारे में, तो कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, कैपेसिटर के बारे में हम लोग ये चीज़ें कह सकते हैं कि क्या करेगा, चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे जैसे चार्ज देंगे वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए हमें चार्ज को रिक्वायर करना पड़ेगा, चार्ज की ज़रूरत होगी यहाँ पे, है ना, जिसके थ्रू क्या होगा, कंडक्टर के थ्रू, है ना, कंडक्टर बाय द यूनिट अमाउंट, मतलब छोटा एक अमाउंट में। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं कि कुछ फैक्टर है जो डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स अपॉन फैक्टर, है ना, कि कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन फैक्टर, कुछ फैक्टर पे डिपेंड करेगा। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला जो होगा, देखिए अब मान के चलिए कि हमें कैपेसिटर बनाना है। ठीक है,
तो जो कैपेसिटर जिस मटेरियल से बनेगा वो मटेरियल किसका होना चाहिए? तो वो मटेरियल होना चाहिए क्या? कंडक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं पहला में कि साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का शेप और साइज कैसा है इस पे डिपेंड करेगा, ये पहला फैक्टर है। ठीक है, जैसे छोटा सा मटेरियल ले रहे हैं, छोटा सा कंडक्टर, तो छोटा सा चार्ज स्टोर कर सकता है वो, है ना। बड़ा लेंगे तो बड़ा स्टे कर सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है। दूसरा है नेचर, उसका क्या होगा, है ना, परमिटिविटी, और ये इंपॉर्टेंट है, परमिटिविटी का डिफिनेशन पूछा जाता है ना। नेचर ऑफ द सराउंडिंग, है ना, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, क्लियर है। थर्ड पॉइंट हम लोग देते हैं कि प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर, presence of the other conductors in its length, warwood, सॉरी नेबरहुड होगा यहाँ पे, नेबरहुड। ठीक है, इन इट्स नेबरहुड। चलिए अब एक एक करके हम लोग ये इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहला यह बात हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में समझ लिए कि कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस का फैक्टर यहाँ पे पूछ रखा है कि कैपेसिटेंस का फैक्टर क्या है। तो फैक्टर में हम कह सकते हैं कि इसका जो साइज़ है और शेप है वो कंडक्टर का कैसा होगा, मतलब छोटा होगा, बड़ा होगा या फिर कैसा होगा, ये इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। इसका नेचर के बारे में पूछ रहा है कि नेचर सराउंडिंग में ऐसा मीडियम में कैसा होगा। तो मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये परमिटिविटी है ना। तो परमिटिविटी यहाँ पे सवाल पूछता भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कि परमिटिविटी का डायरेक्ट यहाँ पे सवाल पूछ सकता है 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में कि व्हाट इज़ द परमिटिविटी ऑफ अ कंडक्टर या फिर परमिटिविटी ऑफ अ कैपेसिटेंस। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द कंडक्टर अदर कंडक्टर, है ना, इन इट्स नेबरहुड। ठीक है, चलिए आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं यूनिट्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, है ना, कि यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस क्या हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यूनिट बात कर रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है ये और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए फिज़िक्स का एक चीज़, मेन चीज़ क्या होता है कि यदि आपको सवाल सॉल्व करते समय कुछ ना आए ना, तो सवाल में देखिए कि उसका एसआई यूनिट क्या है। यदि एसआई यूनिट समझ में आ गया कि इसका, जैसे मान के चलिए कि आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा न्यूमेरिकल सवाल, तो वहाँ पे सबसे पहले पकड़ना है आपको कि जो सवाल में दे रखा है वैल्यू के पीछे जो यूनिट लिखा रहता है वो यूनिट क्या है। जैसे चार्ज का, तो चार्ज मान लीजिए मेंशन नहीं किया, है ना, बोल दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन गया या प्रोटॉन गया। ठीक है, तो उसमें चार्ज जो है वो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या लिखा रहेगा, कूलम। तो सी लिखा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है, कूलम है। ठीक है, किसी भी चीज़ का एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फिजिक्स का बेसिक तो है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यहाँ पे एसआई यूनिट देख रहे हैं कैपेसिटेंस का, कि कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, है ना, क्या पढ़े हैं कि कुलम बट्टा वोल्ट, चार्ज अपॉन, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्ट पढ़े हैं। इसका हम जानते हैं चार्ज, तो चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। तो 1 कूलम हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 कूलम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट लिख सकते हैं इसको, 1 वोल्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि
जो चार्ज का ऐसा यूनिट है वो कूलम है और पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है। तो कूलम बटा पोटेंशियल कहलाता है हम लोग का फैराड। क्या कहलाता है, फैराड कहलाता है। ठीक है, 1 फैराड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। हम कह सकते हैं 1 कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट। तो आप याद रखिएगा 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। चलिए क्लियर है, इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। हाँ, अब देखिए यहाँ पे तो ऐसा यूनिट ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछता है एग्जाम में कि चार्ज का ये कैपेसिटर का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो 1 फैराड इज इक्वल टू वो ये होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला। यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पे आनी ही चाहिए। क्या क्या, किसी भी चीज़ का कोई भी टॉपिक आप क्यों ना पढ़ रहे हों, आपको वहाँ पे 2 चीज़ें आनी चाहिए, एक डायमेंशनल फार्मूला, एक डायमेंशन फार्मूला और एक आपका ऐसा यूनिट। ठीक है, कैपेसिटेंस। चलिए तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस का देखते हैं कि डायमेंशन फार्मूला क्या है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा ही डायमेंशन फार्मूला भी पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे हम नोट करना चाहते हैं, है ना, कि 1 माइक्रोफैराड 1 मिलीफैराड। ठीक है, तो 1 यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं जो कि आपको बुक में मिलेगा, है ना, कि 1 मिलीफैराड। तो 1 मिलीफैराड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻³ फैराड हो जाएगा। ठीक है, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, तो माइक्रोफैराड में हो जाएगा 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा। और 1 पिकोफैराड, 1 पिकोफैराड आने के 10⁻12 फैराड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, आपको मिलेंगी बुक में, है ना, क्वेश्चन जब बनाने जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी। तो मिली मतलब 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻6 और पिको मतलब 10⁻12। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए अब आते हैं डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं यहाँ पे। तो डायमेंशन फार्मूला में अभी हम लोग फिलहाल पढ़ चुके हैं कि 1 फैराड इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि 1 फैराड इज इक्वल टू होता है 1 कूलम बट्टा 1 जूल, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। ठीक है, 1 कूलम तो हम लोग का चेंज कर नहीं सकते, लेकिन वोल्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। वोल्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं जूल पर कूलम, वोल्ट को लिख सकते हैं यहाँ पे जूल पर कूलम। कूलम ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 जूल हो जाएगा। और जूल हम जानते हैं कि वर्क डन होता है। ठीक है, और वर्क डन का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, या फिर, है ना, सॉरी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं कि कैपेसिटर, कैपेसिटर का क्या होता है, तो यहाँ पे होता है, देखिए सॉरी, कूलम। चार्ज का क्या होता है, तो चार्ज का यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि चार्ज का जो वैल्यू होता है ना। करंट का डेफिनेशन क्या होता है वो पहले देखिए। यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि करंट बराबर क्या होता है, तो चार्ज बट्टा टाइम होता है, चार्ज बट्टा टाइम होता है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे चार्ज हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम हो जाएगा। और करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, टाइम का क्या होता है, टी होता है, इसका डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, और चार्ज का क्या होता है, तो कूलम होता है। चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। तो हम यहाँ से उठा सकते हैं सी का वैल्यू। अब सी का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा ए टी, क्या आ जाएगा, ए टी आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, अच्छा ए टी का स्क्वायर है ना, स्क्वायर है कूलम का। और जूल, तो जूल का क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। क्यों, क्योंकि न्यूटन होता है फोर्स का और मीटर होता है डिस्प्लेसमेंट का, तो न्यूटन मीटर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा सॉरी, न्यूटन मीटर यहाँ पे हम फिर से लिख रहे हैं, है ना, ये हो जाएगा
कैपेसिटर का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो ये एसआई यूनिट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डायमेंशन फार्मूला का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि न्यूटन का, तो न्यूटन क्या होता है, फोर्स होता है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, या फिर एनर्जी का फोर्स का यहाँ पे हो जाएगा ml, है ना, T⁻⁻² हो जाएगा, और इनटू हमारा लेंथ मीटर है तो मीटर का हो जाएगा L हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A का स्क्वायर है, T का स्क्वायर है, ऊपर में ये सबको ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा m⁻⁻1, T⁻+2 और L⁻−1। ये सारी चीज़ें हैं। इसको यदि हम लोग अरेंज करते हैं तो सबसे पहले mLT लिखते हैं, तो m⁻−1 L⁻−1, है ना, अच्छा सॉरी L² हो जाएगा यहाँ पे L², ठीक है। तो L⁻−2, तो mLT, तो T यहाँ पे क्या हो जाएगा, T⁻, यहाँ पे हो जाएगा 4, और A के हो जाएगा स्क्वायर। तो ये जो हमारा आया वो क्या आ जाएगा, डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा किसका, तो कैपेसिटेंस का। देखिए इतना लंबा है, इसीलिए क्या बोला है ये कि इसीलिए बोले कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला हम लोग इसको देख सकते हैं। तो कैपेसिटर का यहाँ पे एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, फैराड हो जाएगा, फैराड, है ना। 1 फैराड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट होता है ना। और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम न्यूटन पर मीटर, है ना। और ये दोनों क्या होता है, पर मीटर, पर न्यूटन पर मीटर, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो डायमेंशन फार्मूला एसआई यूनिट आपको याद हो गया होगा यहाँ पे, हाँ, और नहीं भी याद है तो याद करना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, एक हम लोग टॉपिक लिखते हैं ऐसे यूज़ करने के लिए यहाँ पे हम लोग। तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। अब स्फेरिकल कैपेसिटर देखते हैं, जिस तरह से इस तरह से आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आज तो हम नहीं लाए, नेक्स्ट लेते आएंगे। कैपेसिटर को दिखाएंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा होता है, ठीक है। स्फेरिकल होता है, सिलिंड्रिकल होता है ना, रॉड लाइक होता है। तो इस तरह से कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल कैपेसिटर, क्लियर है। यहाँ पे कैपेसिटेंस देखना है, कैपेसिटर किस में, तो स्फेरिकल कैपेसिटर में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक स्फेयर बना सकते हैं कि नहीं, है ना। एक स्फेयर बना दिए, यहाँ पे हम लोग चार्ज दे दिए, तो इसका जो फील्ड है वो इस तरीके से फील्ड जाएगा, इस तरीके से फील्ड जाएगा, इस तरीके से। चलिए, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फील्ड बना दिए हैं। पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हम लोग ये सेंटर हमारा हो जाएगा। रेडियस हम जानते हैं कि ये हमारा रेडियस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ, इसको हम लोग मानेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग प्रूफ करते हैं, ये फार्मूला से लिखते हैं। हम जानते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, एक मिनट आप लोग रुकेंगे। हाँ, चलिए देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जानते हैं क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए, याद है ना, हाँ, पिछले लेक्चर में सब में बताए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चलिए बताइए वैल्यू क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का।
तो 1/4πε0 चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो हमारा होगा वो रेडियस हो जाएगा। तो चार्ज हमारा q है और डिस्टेंस हमारा क्या है यहाँ पे r है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल सिचुएटेड इन वैक्यूम, है ना, स्फेरिकल कंडक्टर situated in vacuum is, चलो अब वैक्यूम में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सिचुएटेड कर दे रहे हैं। तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से कि कैपेसिटर जो होगा, कैपेसिटर का वैल्यू जानते हैं कि चार्ज अपॉन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज अपॉन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम जानते हैं यहाँ पे चार्ज तो चार्ज ही रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग 1 से यहाँ पे डाल देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डालेंगे 1/4πε0 और फिर हो जाएगा चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे r हो जाएगा, चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि चार्ज से चार्ज हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, r ऊपर चला जाएगा। तो जो c का जो वैल्यू आएगा हम लोग का, c का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा हम लोग का, तो c का वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4πε0 इंटू रेडियस, ε0 इंटू रेडियस, और ये हम लोग का आ जाएगा एक स्फीयर में कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है किसका, तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का तो ये स्फीयर में आ जाएगा 4/4πε0 इंटू r। क्लियर है, हम लोग कह सकते हैं कि कैपेसिटर जो होगा एक कंडक्टर के फॉर्मेट में यहाँ पे होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना। अब कैपेसिटर से रिलेटेड हम लोग का यहाँ पे चीज़ ख़त्म होता है। अब इसके एप्लीकेशंस को और इसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस किस टाइप का ये होता है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब कैपेसिटर को हम लोग किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और यदि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए क्लास के पहले। ठीक है, चलिए, और सभी को पूरा एंजॉय से पढ़ाई करिए अपना और मस्त रहिए, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।